तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड रिजल्ट और डीएलएड एग्जाम को लेकर के अपडेट है, पहले वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की अपडेट आ रही, ठीक है, तो उनमें किन किन बच्चों को आवेदन का मौका मिलेगा, किन किन बच्चों को, ठीक है, आवेदन के पात्र। और देखिए एक बात आपको बता दें, जो हमारा डीएलएड का 2022 बैच है, क्या इन बच्चों को मौका मिल पाएगा? देखिए जो बच्चे बिहार के थे उन्होंने इसको लेकर एक धरना प्रदर्शन भी किया कि जो वैकेंसी अभी आ रही है उसको थोड़ा देर से निकाला जाए। देखिए जो ये वैकेंसी दोस्तों पहले आने वाली थी अगस्त में, लेकिन उसमें हुआ क्या कि कुछ पदों की संख्या को अभी भरा जाएगा मार्च में, और कुछ पद जो बचेंगे उसको अगस्त में भरा जाएगा। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। जो हमारा डीएलएड का 2022 बैच है, तो ये बैच हमारा बाहर हो जाएगा अगर ये वैकेंसी अभी आती है तो। लेकिन एक बात और आपको बता दें, डीएलएड का 2021 बैच तक का हमारा डीएलएड का एग्जाम हो चुका है। अगर कोई वैकेंसी अभी मान लेते फरवरी में आवेदन का प्रोसेस शुरू होता है, तो भाई आपको आवेदन का मौका तभी मिलेगा जब आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाए और उसके साथ साथ आपका 200 सीटेट या, ठीक है, बिहार टेट क्लियर होना चाहिए अगर आप लोग बिहार में शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। देखिए 4 परीक्षाएं होंगी, किसी 3 में पास नहीं करने वाले की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा है। पहली सक्षमता परीक्षा 26 को 3 ही अवसर मिलेंगे। तो दोस्त ये बिहार से बड़ी अपडेट आ रही है। 3 प्रयासों में भी परीक्षा पास नहीं होने पर नियोजित शिक्षकों की जाएगी नौकरी। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ शिक्षा मित्र है, वैसे क्या हुआ ना कि अभी बिहार में जो टीचर वहां नौकरी कर रहे हैं उनको परमानेंट नहीं किया गया, तो उनको अब इस सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा, उनकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक और बात देखिए, गाजियाबाद से क्या अपडेट है। 2 साल भर गिरफ्तार होते हैं अभ्यर्थी समेत 4 पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। ठीक है, ये बड़ी खबर है। उसके बाद देखिए, शिक्षकों के 27,878 पद खाली, हाई कोर्ट ने पूछा, सरकार बताए क्या कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, मतलब सोचिए इतने पदों की वैकेंसी खाली है। आपको बता दें यूपी में भी 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो लास्ट वैकेंसी 69,000 भर्ती थी, क्या इसके बाद अभी तक क्या एक भी टीचर रिटायरमेंट नहीं लिया होगा? कितने टीचर रिटायर हो गए होंगे और किसी और वजह से नौकरी उन्होंने छोड़ दी होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि आगे क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 2019 में कोई भर्ती नहीं है, 2018 में इसका नोटिफिकेशन था 69,000 भर्ती का। पेपर भले 2019 में हुआ था, लेकिन कोई नया विज्ञापन 2019 में नहीं आता, 2020 में नहीं आता, 2021 में नहीं आता, 2022 में नहीं आता, 2023 में नहीं आता। देखिए 5 साल बीत चुके हैं, अब 2024 में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक और नई भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए फरवरी महीने से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं बच्चों को, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा था, हो सकता है कि फरवरी से उसकी स्टार्टिंग हो जाए। तो यहाँ पर हमारा यूपी टेट का भी पेपर हो सकता है कि हो, ठीक है, अभी कुछ क्लियर नहीं, लेकिन एक उम्मीद लगाई जा रही। देखिए एक बात और आपको बता दें, आरआरबी ने कई परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। सीबीटी 1 टेस्ट जून और अगस्त के बीच संभव है। 3 चरणों में सफलता के बाद ही दस्तावेज का सत्यापन होगा। सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल करने वाले नियोजित शिक्षकों की जाएगी नौकरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 4 फरवरी सीटेट की क्या अपडेट है, ऑफिशियल वेबसाइट से हम अपडेट्स को यहाँ पर देख रहे हैं। तो फिलहाल बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट का जो रिजल्ट है या फाइनल आंसर की है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो देखिए आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो हमारा सीटेट की आंसर की आती है उसके साथ साथ आप अपनी ओएमआर सीट को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये 2 चीजें आप एक साथ प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सीटेट के आंसर की और ओएमआर सीट डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद फाइनल आंसर की के साथ आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए जो फर्स्ट आंसर की आती है उसमें ज्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस नहीं होते। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर पेपर आउट की जो बातें सामने आ रही थी उसको लेकर क्या हुआ, क्यों पेपर रद्द नहीं किया गया, क्या पेपर दोबारा होना चाहिए था? देखिए होता क्या है ना, अब भाई जो सीटेट का एग्जाम होता है वो पूरे देश में हो रहा है। आप सोचिए अगर आपके सिर्फ जिले में या कुछ मतलब 1-2 कॉलेज में अगर पेपर आउट होता है, तो क्या पेपर पूरे देश का तो रद्द हो नहीं सकता? ठीक है, अगर उसकी कोई सटीक जानकारी मिलती है कि भैया इस जिले में सिटी में पेपर आउट हुआ, तो उनका पेपर रद्द कर दिया जाता है। यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि भैया यूपी टेट का भी एग्जाम करा लिया जाए, देखते हैं कब तक इसका नोटिफिकेशन आता है। तो यूपी टेट 2021 में लास्ट टाइम हुआ था, ठीक है, यूपी टेट 2021 का ही नोटिफिकेशन है। तो हमारा यूपी टेट 2022 का कोई पेपर नहीं हुआ, यूपी टेट 2023 का कोई पेपर नहीं हुआ, अब 2024 चला, मतलब 2 साल तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं है। डीएलएड इस बच्चों बीच में काफी बच्चों ने अपना कंप्लीट करा होगा,
देखिए बीएड का भी कोर्स लगातार चलता रहा। एक बात समझ लीजिए, जो हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0, ठीक है, जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसमें कितने पदों पर वैकेंसी कैसे आएगी देखिए। पहले टीआरई, ठीक है, 2.0 में जितने भी पद बच गए होंगे, खाली रह गए होंगे किसी भी कारणवश, तो उनकी भी जो संख्या रहेगी उसको टीआरई 3.0 में जोड़कर लाई जाएगी वैकेंसी, और इसमें भी जो पद खाली रह जाएंगे उसको टीआरई 4.0 के लिए, ठीक है, रखा जाएगा। तो ये बात है। तो अभी मान के चलिए तकरीबन 1 लाख के आसपास पदों की संख्या हो सकती है। चुनाव भी करीब आ रहा है, देखिए चुनाव के माहौल में बड़ी वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए बिहार में आपने इस बीच में देखा होगा जो भी नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, वो समय से कंप्लीट भी हुआ, ऐसा नहीं था कि बिहार में लेट लतीफी हुई। बाकी दोस्तों पीएनपी से कोई अपडेट आती है, और देखिए परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है, सभी बच्चों के मन में एक सवाल रहता है। तो देखिए अभी पेपर होने में थोड़ा समय लग सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है ना। परीक्षा डेट शीट के लिए थोड़ा सा वेट करिए, और अभी फिलहाल फरवरी मार्च में चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। देखिए सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा, जैसे डीएलएड का 2023 बैच। तो बैक पेपर पहले हो सकता है, लेकिन जो बैच होगा ना, जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, कम से कम आपका डीएलएड के 3 महीने के मतलब 6 महीने के बाद होगा, ठीक है। बैक पेपर का आयोजन कभी भी कराया जा सकता है, लेकिन आप ये कहिए कि भैया सेमेस्टर एग्जाम 6 महीने से पहले हो जाए, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए आप व्हाट्सएप ने 69 लाख, ठीक है, अकाउंट्स पर लगाया प्रतिबंध। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप पर अगर आप किसी भी तरह से गलत एक्टिविटी करेंगे तो आपका अकाउंट भी प्रतिबंधित हो सकता है, ठीक है, बंद किया जा सकता है। शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2024, बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि सर कब से सुपर टेट में आवेदन लिए जाएंगे। फिलहाल देखिए जब तक अभी यूपी में वैकेंसी नहीं आती तब तक आप लोग अदर स्टेट में ट्राई करिए। सीटेट के लिए क्या पासिंग मार्क है, देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सीटेट में पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए होंगे। अगर आप सीटेट में, ठीक है, जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, या यूआर कैटेगरी कह सकते हैं, या ईडब्ल्यूएस, देखिए जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनको शिक्षक भर्ती में छूट मिलती है, लेकिन सीटेट पासिंग में आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी के छात्र हैं, एसटी से हैं, या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से संबंधित है, तो आपको 82 पर पास माना जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अब कोई बच्चा अगर मान लेते ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी का है, अगर वो अदर स्टेट में जाता है, जैसे मान लेते हैं आप रहने वाले यूपी के हैं, वैकेंसी बिहार में आ गई, तो भाई आप ओबीसी से यूपी में 82 पर तो पास है, लेकिन जब बिहार में वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपको मिनिमम कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा, 90 नंबर। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो पासिंग मार्क को लेकर बच्चों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर कितने नंबर पर हम पास होंगे और क्या हो सकता है, तो ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक बात का ध्यान रखना है। फिलहाल आप देख सकते हैं अगस्त में होगी 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति, मार्च में होगी तीसरे चरण की अध्यापक बहाली। तो जो भी वैकेंसी आ रही है आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, अपनी एक सीट कंफर्म करिए। बाकी दोस्तों परीक्षा की जो डेट सीट है वो अप्रैल के बाद आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, और फिलहाल अभी बैक पेपर हो सकता है, प्रत्यावेदन छात्रों का पेपर कराया जा सकता है अगर भैया पीएनपी चाहेगी तब, ठीक है। फिलहाल जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। जो डीएलएड का रिजल्ट है फरवरी के लास्ट वीक तक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट देखिए अभी मार्च से पहले नहीं आ पाएगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद अगर करनी है तब तक कर सकते हैं। ये मत सोचिए अगले 1-2 हफ्ते में रिजल्ट आ सकता है, तो अभी आपको समय लगेगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।